नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, उसने बोला है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस की क्या है, समान है। समान का मतलब होता है बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, देखिएगा ये मेरे क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर के इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब सेलिंग प्राइस इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 6। ठीक है, अब मैं 8 को इधर लेके जाऊंगा तो 6 के बटे में 8 हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस आपका 6 है और सेलिंग प्राइस 8। अब देखो 6 रुपए की चीज को हम 8 रुपए में बेचेंगे तो हमको फायदा होगा 2 रुपए का। फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपका 6 है और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। क्लियर, सवाल खत्म हो जाएगा यहीं पे। 2 1 कम 2, 2 तिया 6 कटेगा। अब मैं 3 से 100 को काटूंगा तो ये 33.1/3% हो जाएगा। बस सवाल खत्म। डी ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है, आप जब सेलिंग प्राइस को इधर लाओगे तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इधर बचेगा 9, और जब 12 को इधर लेके जाओगे तो 9 के बटे में 12। कॉस्ट प्राइस आपका 9 रुपया है, सेलिंग प्राइस 12 रुपया। अब 9 रुपए की चीज को आप 12 में बेचोगे तो 3 रुपए का फायदा होगा। फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपका 9 है और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, आप 100 से गुना करेंगे। ठीक है, बस हो गया सवाल। 3 1 कम 3, 3 तिया 9 कटेगा। अब 3 से फिर 100 को काटोगे आप तो वही 33.1/3 बार में कट जाएगा। बस ये आपके सवाल का सही जवाब है। किस ऑप्शन में दिया है, देखो सी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 20 कुर्सी बेचने पर अमन को 2 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हमें हानि प्रतिशत बताना है ना, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब मैं एक्स लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स यानी कि हानि। ठीक है, एक्स फॉर हानि। यहाँ पे आपके टोटल वस्तु, जितनी टोटल वस्तु है वो, उसमें प्लस कर देंगे जो हानि थी हमारी, यानी कि एक्स को ही प्लस कर देंगे और गुने कर देंगे 100। बस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बात मेरी याद रखना कि हानि वाला प्रश्न जब होता है, जब हम हानि प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, और जब लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे हानि होता है, यानी कि माइनस का साइन होता है। अपोजिट है, हानि वाले में प्लस का साइन और लाभ वाले में माइनस का साइन। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता है। चलिए अब निकाल लीजिए, कितने की हानि है भाई हमारे पास, 2 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी कि 2 बटे में टोटल वस्तु, यानी कि टोटल वस्तु 20 है, प्लस एक्स का मान 2 है, और गुने क्या करोगे आप, 100 करोगे। चलिए ऊपर 2, नीचे 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, और गुने में ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, और 11 से हम 100 को कटाएंगे तो 11 9 से 99, 9 बार में 99 कट गया, 100 में से 99 कट गया, 1 बचा तो 1 ऊपर बटे में 11, 9.1/11%, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। देखो ये तो लिखता हूं मैं छाता, ठीक है, और ये लिखता हूं मैं बेचा। ठीक है, छाते का अंकित मूल्य क्या था, 80 रुपये था, यानी कि छाते पे जो प्राइस लिखा हुआ था वो 80 रुपये लिखा हुआ था, और उसको बेचा कितने में, उसको 68 रुपये में बेचा। अब देखो 80 रुपये का मूल्य था, उसको बेचा गया 68 में, तो लॉस कितने का होगा, 12 का होगा। भाई हानि हमको कितने का होगा, 12 का होगा, यानी कि छूट कितने का दिया, 12 का दिया। 80 रुपये उस पर लिखा हुआ था, 68 में बेचा, तो छूट की दर पूछा है तो छूट हमने 12 रुपये की दी है। कितने पे, 80 पे दिए, और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे। बस सवाल यही खत्म हो जाएगा आपका। देखिएगा 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए 4 दूने का 8,
4 तिया 12 कटेगा, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 3 का गुना 5 से होगा तो ये हो जाएगा 15। यानी कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 15%, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक साइकिल 2750 रुपये में खरीदता है, खरीद रहा है ना, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2750, ठीक है, और 2860 रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 2860 रुपये में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 2750 में खरीदा था, 2860 में बेचा, लाभ कितना है, कितनी ज्यादा में बेच रहा है, 2750 से 2860 में बेचा, यानी कि 110 रुपया ज्यादा में बेचा है। तो जितना ज्यादा में बेचेगा वही लाभ हुआ, यानी कि 110 का लाभ हुआ उसे कितने पे, 2750 पे। जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगी कॉस्ट प्राइस पे होती है हमेशा, और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, ठीक है, 11 ये कम 11 है, 11 से इसको कटाऊंगा, देखो 11 दूनी का 22, 27 में से 22 कट गया, 5 बचा, 5 में 5 लगा देंगे 55, 11 पंजे 55, 25 बार में कट गया, और 25 से 100 आपका 4 बार में कटेगा, तो 4% हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, 27-4%, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, विकास 4 रुपए के 5 पेन खरीदता है और 5 रुपए में 4 पेन बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका एक अलग तरीका होता है कि रुपए वस्तु लिखना है, रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे, कितने रुपए हैं, 4 रुपए, तो 4 लिखो, वस्तु कितनी है 5, तो 5 लिखो, बाद में रुपए कितने हैं 5, तो 5 लिखो, और वस्तु कितनी है 4, तो 4 लिखो, सिंपल। यहां तक आपको करना होता है अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुना, तो 5 गुने 5 25, माइनस करते हैं बाहर वाली संख्याओं का गुना, यानी कि 4 गुने 4 16, बटे में बाहर वाली संख्या का गुना मतलब 16 और गुने 100। समझ में नहीं आया क्या? बीच वाले संख्या का मल्टीप्लाई माइनस करते हैं बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई, और बटे में आता है बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई और गुने 100। 25 में से 16 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 9, बटे में कितना है 16 है, और गुने कितना है 100 है। यही तो सवाल है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको हम कटा देंगे और आंसर आ जाएगा, देखिएगा मैं इसको कटाऊंगा 4 से, 4 चौको 16, और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो संख्याएं छोटी हो गई। अब 25 का और 9 का गुना कर दो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दुने का 18, 4 22, 225 हुआ, डिवाइड 4 से करना है, कर दो भाई, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 25, 4 6 24, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दुनिया का 8। अब देखो 56.2 किस ऑप्शन में है, 56.2 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारे बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, राम 10 रुपए के 11 सेब खरीदता है और 11 रुपए के 10 के भाव से बेच देता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या है? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो आप उस प्रश्न को समझ गए हो तो आप बड़ी ही आसानी से इसका जवाब मुझे कमेंट में बता दोगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, और लाइक करना है वीडियो को, और शेयर कर देना है, ठीक है, इतना काम कर दीजिए बस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।